क्या आपने कभी अपने मन में ये सवाल उठाया है, क्या सच में ईश्वर मुझसे बात करते हैं? क्या मैं उनकी आवाज पहचान सकता हूँ? अगर ईश्वर बोलते हैं, तो मैं क्यों नहीं सुन पा रहा? बहुत से मसीही विश्वासी इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि ईश्वर अपने बच्चों से बात करते हैं और आज भी करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे बाइबल आधारित तरीके जिनसे आप परमेश्वर की आवाज को साफ साफ सुन सकते हैं। भजन संहिता 46:10 में परमेश्वर कहते हैं, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर समय शोर है, मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन, ऑफिस और परिवार की जिम्मेदारियां। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर और बाहर की शोर को शांत करना होगा। शांत मन से बैठिए, कुछ मिनटों के लिए सब कुछ रोक दीजिए और कहिए, हे प्रभु, मैं सुन रहा हूं। रोमियो 10:17 कहता है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। ईश्वर सबसे ज्यादा हमसे बात करते हैं बाइबल के जरिए। हर बार जब आप वचन पढ़ते हैं, कोई ना कोई आयत, कोई ना कोई बात आपके दिल को छूती है। वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो परमेश्वर की जीवित आवाज होती है। बाइबल केवल एक किताब नहीं, वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हर दिन कुछ मिनट निकालिए, चाहे एक अध्याय ही क्यों ना हो, लेकिन ईमानदारी से ध्यानपूर्वक पढ़िए। हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हम सुनते भी हैं? यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रार्थना एक बातचीत है, केवल बोलना नहीं, सुनना भी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, 1-2 मिनट खामोश रहिए, अपने मन में विचारों पर ध्यान दीजिए। ईश्वर अक्सर मन की शांति, विचार या भावनाओं के जरिए बोलते हैं। कभी कभी वो कोई चित्र, कोई चेहरा या कोई शब्द भी दिखाते हैं। यूहन्ना 10:27 में यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। कई बार ईश्वर हमारी आत्मा में एक हल्की सी प्रेरणा डालते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी के लिए प्रार्थना करना या किसी से माफी मांगना। अगर हम इन छोटी प्रेरणाओं को मानेंगे, तो हम ईश्वर की आवाज को और भी साफ पहचानने लगेंगे। परमेश्वर पहले हमें छोटी बातों में परखते हैं। अगर हम वहां आज्ञाकारी होते हैं, तब वो हमें और स्पष्ट रूप से बोलते हैं। 2 कुरिन्थियों 13:1 कहता है, हर बात 2 या 3 गवाहों के द्वारा स्थिर हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि जो हमने सुना वो ईश्वर की आवाज थी या हमारी अपनी सोच। ऐसे में जरूरी है कि हम पुष्टि लें। क्या वो बात बाइबल के सिद्धांतों से मेल खाती है? क्या वो बात शांति देती है या डर? क्या परमेश्वर से डरने वाले किसी विश्वासी ने भी वैसा ही अनुभव किया? ईश्वर भ्रम नहीं देते, वो शांति, पुष्टि और समझ देते हैं। दोस्तों, ईश्वर आज भी बोलते हैं, लेकिन क्या हम सुनने को तैयार हैं? अगर आप सच में ईश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो प्रतिदिन कुछ समय निकालिए, शांत रहिए, वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और उसकी आज्ञा मानिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप ईश्वर की आवाज को पहचानने लगे हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचानता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ईश्वर की आवाज सुनी है? आपके लिए विशेष वचन जो मांगते हैं उन्हें मिलता है, जो ढूंढते हैं वे पाते हैं और जो खटखटाते हैं उनके लिए द्वार खोला जाता है। मत्ती 7 के साथ